बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठाकुर जी की नटखट लीला, ठाकुर जी के ऐसे मधुर बोल, ठाकुर जी की ऐसी सहज स्वभाव, कभी कभी अंतर अनुभव होने लग जाता है कि ये वही परमात्मा है, वही श्री कृष्ण हैं जिनको हम भजते हैं। और विशेष रूप से दो प्रकार के लोगों के अंदर ये संशय प्रकट होता है, बुरा नहीं मानिएगा। ठाकुर जी की इन मधुर लीलाओं के प्रति दो प्रकार के लोगों के चित्त में संशय प्रकट होता है। पहले ज्ञानी, परम ज्ञानी, जिनको ज्ञान बोध तो हुआ पर भक्ति बोध नहीं हुआ। वो कई बार ठाकुर जी के इन मधुर रस को श्रवण करते समय कभी कभी उपहास भी कर देते हैं और कभी कभी ऐसे भावना रखते हैं कि ये परमात्मा का स्वरूप थोड़ा ही है। परंतु हम महाराज जी वृंदावन में रहते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े जपी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े कर्मनिष्ठ, बड़े बड़े तपस्वी अपनी तपस्याएं छोड़ करके वृंदावन आ गए। बड़े बड़े ज्ञानी अपने समस्त, हमारे हरिराम व्यास जी जिन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट किया, वे तो 5 बैलगाड़ियां भर के ग्रंथ लेकर के आए और वृंदावन रस श्रवण करते ही, उसका अनुभव करते ही सारे ग्रंथों को जमुना जी में विराजमान कर दिया। किसी ने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले कि ये निश्चित कल्याणकारी हैं, पर प्रेम लक्षणा भक्ति जब जीवन में आ गई है तो मेरा ऐसा मंतव्य है कि ज्ञान को इससे युक्त करके पाया जाए। हरिराम व्यास जी कहते हैं बहुत अच्छी बात, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। रोटी रूखी नहीं खानी चाहिए, या तो सब्जी से खानी चाहिए या दाल से खानी चाहिए, और दाल सब्जी की व्यवस्था ना हो तो दही से पानी चाहिए, दही की व्यवस्था ना हो तो दूध से पानी चाहिए, दूध की भी व्यवस्था ना हो तो एक टमाटर उसको अमनिया कर दो, उससे पालो, और कुछ नहीं तो जल में भिगो के पाओ। अकेली रोटी नहीं, उसमें एक रसायन आवश्यक है उसके साथ। ठीक वैसे ही आपके अंदर वैराग्य की स्थिति ज्यादा है, आपके अंदर ज्ञान की स्थिति ज्यादा है, लेकिन भक्ति का रसायन साथ में नहीं होगा तो तृप्ति और रस का आस्वादन करके जो अनुभव होता है सुख का, वो दोनों प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो इन लीलाओं को सुनकर के, अभी हम पिछले 3 दिन से लीलाएं कर रहे हैं, तो आज मेरे मन में ऐसी भावना हुई कि मैं इस बात का स्पष्टीकरण करूं, क्योंकि आपके अलावा भी बहुत लोग लाइव सुन रहे हैं कथा। कभी कभी ठाकुर जी की इन दीन लीलाओं को देख करके, सुन करके मन में संशय होता है, ये वही कृष्ण है, ये वही परमात्मा नारायण सुदर्शन चक्रधारी हैं, ये वही श्री कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, ये वही कृष्ण है जो ऐसी लीला कर रहे हैं वृंदावन में, ये वही कृष्ण है। बस ये प्रेम पक्ष है उनका। जैसे व्यक्ति अपने कार्य के लिए ऑफिस जाए, दफ्तर जाए, कॉलेज जाए, स्कूल जाए, जहां भी वो अपने कार्य क्षेत्र में जाता है, कार्य क्षेत्र में वो अपने घर की स्थिति प्रकट नहीं होने देता। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अपने कार्य क्षेत्र में व्यक्ति अपने घर का व्यवहार स्वभाव प्रकट नहीं करता। घर पे कैसे सोता है, घर पे कैसे खाता है, क्या पहन के घूमता है, किससे बातें करता है, किस कार्य क्षेत्र में इसका प्रादुर्भाव नहीं करता वो। लेकिन कभी कभी उसके कार्य क्षेत्र के कई ऐसे मित्र होते हैं जो उसके बड़े घनिष्ठ हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वो उनको अपनी गृह क्रिया में प्रवेश कराना प्रारंभ करता है और अपनी गृह क्रियाओं से उनको अनुभव करा देता है। मैं ऐसे सोता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं रात में यहाँ जाता हूँ, मैं सुबह वहाँ बैठता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, इससे मिलता हूँ। ठीक वैसे ही ठाकुर जी का कार्य क्षेत्र है ज्ञान मार्ग, ठाकुर जी का कार्य क्षेत्र है वैराग्य मार्ग,
ठाकुर जी का कार्य क्षेत्र है विरक्त मार्ग। और जब वहां ठाकुर जी किसी को देख लेते हैं कि अब ये मेरे थोड़े सामीप्य में है, तो उसको लेकर के ठाकुर जी अपने ग्रह क्षेत्र में आते हैं। आप लोग जो कथा पिछले 3 दिन से सुन रहे हैं, ये ठाकुर जी के कार्य क्षेत्र की कथा नहीं है, ये ग्रह क्षेत्र की कथा है, ये घर की कथा है, ये ठाकुर जी की अंतरंग लीला है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में भी नहीं है। कुछ कथाएं गर्ग संहिता से हैं, कुछ कथाएं ब्रह्म वैवर्त पुराण से हैं, कुछ कथाएं हमारे अष्टछाप के कवियों से हैं, कुछ कथाएं श्री हित चतुरासी जी की हैं, कुछ कथाएं मतलब पदों से कथा का प्रादुर्भाव। ये एक जगह व्यवस्थित सुव्यवस्थित कथा नहीं है, ये जगह जगह ठाकुर जी ने जिन जिन को अपने ग्रह लीला का अनुभव कराया, उनके लीला वर्णन से ये लीलाएं निकाली गई हैं। इसलिए संशय मत कीजिएगा कि ये वही कृष्ण हैं जो सुदर्शन चक्र घुमाते हैं, ये वही कृष्ण हैं जो द्वारिका में बैठते हैं, ये वही कृष्ण हैं जो गिरिराज उठाते हैं, ये वही कृष्ण जो पूतना आकासुर बकासुर धेनुकासुर को मारते हैं। हाँ जी, ये वही कृष्ण हैं जो किशोरी जी के साथ ऐसी मधुर लीला करते हैं। और इस मधुर लीला का प्राकट्य सबके सन्मुख नहीं होता, जब किशोरी जी सन्मुख होती हैं तभी होता है, अन्यथा ये भाव ठाकुर जी प्रकट नहीं करते। इसलिए इसमें संशय ना हो। इसीलिए कथाएं तो इतनी होती हैं, लेकिन सब जगह किशोरी जी और ठाकुर जी की अंतरंग लीलाएं प्रकट करने का स्वभाव नहीं होता, मन भी नहीं होता। क्या पता समझें ना समझें, क्या पता किस रूप में उस कथा को ले जाएं। इसलिए बहुत व्यवस्थित होकर के कहना पड़ता है ठाकुर जी के रस को। यहां इस भाव को सुनाने का एकमात्र कारण पूज्य महाराज जी की वो रात्रि में मुझे लिखी गई बात कि हमको किशोरी जी का चरित्र सुनना है, श्री लाडली जी के बारे में जानना है। गत वर्ष के तब से मेरा था कि महाराज जी को हम श्री जी के अंतरंग लीलाओं को सुनाएंगे। और महाराज जी ऐसी ऐसी लीला जो ढूंढने से भी मुझे नहीं मिली, वो गिरधर लाल जी ने कृपा करके मानसी में आकर के दिखा दी कि ऐसे है, इसको ऐसे बताओ। और आज प्रत्यक्ष हुआ मयूर बिहारी लीला। आज सब जगह मोर बने हैं, आज सामने भी सुंदर मयूर बने हैं। आज मंच का भी जो स्वरूप है वो मयूर के पंखों के रंगों से है। आज गुरुजी के ऊपर भी खूब सारे मयूर पिच्छ हैं। एक तो इतना अद्भुत, यहाँ पर सब बेचारे कल कथा के बाद से ही लग जाते हैं सब दत्त धाम के परिकर और सब मिलकर के। अब बताओ, परसों यहाँ इतनी कींच थी, उसकी आपको सुगंधी भी नहीं आ सकती, इतनी जल्दी कार्य करते हैं, सब व्यवस्थित कर देते हैं। अद्भुत है। और ये बताएं, ये धन साध्य व्यवस्था नहीं है, ये धन साध्य व्यवस्था नहीं है, ये प्रेम साध्य व्यवस्था है, ये प्रेम से होने वाली व्यवस्था है। महाराज जी, धन साध्य व्यवस्थाओं की सुगंधी अलग होती है और प्रेम साध्य व्यवस्थाओं की सुगंधी अलग होती है। आज इतने सारे मोर बने थे यहाँ पे, ठाकुर जी ने वर्षा करके सबरे उड़ा दिए। और क्यों उड़ाए, अब लीला सुनो। ये मयूर बिहारी लीला हमने हमारे प्रेम जी को कहा, हमारे संगीत के सेवा में मैंने कि बताओ कोई मयूर बिहार की लीला सुनाओ। मयूर बिहार की तो कोई लीला ना है महाराज जी। तो हमने फिर अपने लाल जी से कहा, मैंने कि क्यों तुम मोर बने ऐसी थोड़ी चले गए होंगे, कुछ तो हुआ होगा। और ठाकुर जी ने फिर मानसी में एक भाव सुनाया महाराज जी। फिर एक पद भी हमने लिखा है, इसी राग में गाँव भोपाली ले लो। आज मोर बिहारी ठाकुर जी मोर बन करके आए हैं। कैसे मोर बन के आते हैं ठाकुर जी, हमारे गिरधर लाल जी प्रेरणा दे करके बता रहे हैं। सब लोग मेरे साथ में गई हूं। अच्छा, एक बात आपको बताएं,
कभी कोई ऐसा पद मंच से सुनाया जाए जिस पद की अंतिम पंक्ति में गिरधर शब्द आता हो, समझ जाना लाल जी ने लिखवाया है। वृंदावन प्यारो, वृंदावन में भी अंत में गिरधर लाल जी हैं, और जो भी पद ठाकुर जी रचना करवाते हैं उसमें ठाकुर जी का ही नाम होता है अंत में, गिरधर। तो मोर बिहारी लीला, पद प्रारंभ करते हैं, बीच बीच में फिर पद में ही लीला सुनाते रहेंगे। प्यारी जी ब्रज में तेरे वाले किशोरी जी अद्भुत छोटे भागते हैं कि हमको चल नहीं जाए। चरण है ब्रज हर मोर आपके सामने आ जाए तो समझ जाओ उसको ठाकुर जी
सब में प्रयास कर रहा महाराज जी आज वर्षा करके बता दिए सब रहे हैं बच्चे बस अधिकार को समन के सिर पे चढ़ो मेरे सिर पे मैं चढ़ सके सबने सखा बोले ला लगता है
क्या करना अरे मोरन ने पकड़ करके कोई और महाराज मोरन को संबंध अब मत बना के लाए मैंने तो आपके साथ
आप बाल बाल दे एक अरे
हरि जुको मोर तो लीला हो तो अच्छो, नहीं होए तो हमारे लाल जी प्रकट कर दें। लाल जी हमारे प्रकट करके बताए थे ये लीला है भैया, सुनाया। और महाराज जी दास ने अनुभव किया कि कोई लीला अगर लाल जी प्रकट कराते हैं तो मैं निस्संदेह विश्वास करके कि ये लीला हुई होगी गा देता हूं। आज गा दी है मयूर, अब कुछ दिन बाद ये कहीं ग्रंथ में मुझे मिल जाएगी, यही लीला मिलेगी। ये लाल जी का अनुग्रह। ऐसे हमारे श्री गिरधर लाल मोर बन के आए। सब लोग कह रहे थे, बोले बड़ी मेहनत से मोर बनाए थे सबने, वर्षा आई और सबरे धुल गए। मैंने कि धुले ना है, ये उड़ाए हैं ठाकुर जी ने। ये उड़ेंगे तभी तो ठाकुर जी मोर बन के आवेंगे। इसलिए ठाकुर जी ने सब भगाए दिए, एक ही बचाओ बस। राधे जू के रिजवन काजे, कहा कहा रूप बनावे, कान्हा मोर बन आवे, कान्हा मोर। बोल मयूर बिहारी लाल की जय। आहा। अब इसमें संशय नहीं हो कि ये वही श्री कृष्ण हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अप्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं कला सजाम्य हम। ये वही श्री कृष्ण हैं जो धर्म की स्थापना करनी। हाँ, ये वही श्री कृष्ण हैं। ये वही श्री कृष्ण हैं जो महाभारत युद्ध में द्रुत गति से अर्जुन का रथ चलाते हैं, अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण कर देते हैं। हाँ, ये वही श्री कृष्ण हैं। वो ठाकुर जी के कार्य क्षेत्र की लीला है और ये ठाकुर जी के घर की लीला है, ठाकुर जी के अंतरंग स्वभाव की लीला है। व्यक्ति को जब ब्याह करना होता है ना, तो अपनी होने वाली गृहिणी जो होती है उसको रिझाने के लिए कई बार बनावटी बन के जाते हैं। अच्छे अच्छे दिखेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा अच्छी बातें करेंगे, अच्छा अच्छा स्वभाव व्यवहार दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बाद में ऐसों का विवाह लंबा टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले रिझाने के लिए खूब सुंदर सुंदर आपने नाटक किए और जब ब्याह हो गया फिर असलियत पता चली, ये तो नहाते ही नहीं 5 दिन तक। हमको दिखाने के लिए रोज ऐसे बन जाते थे, तो 5 दिन तक नहाता ही नहीं है भाई। प्रेम तो तब माना जाए कि पूर्व में ही अपने प्रत्यक्ष रूप को प्रकट कर दिया जाए। जो तुम्हारा वास्तविकता है, जो तुम्हारी वास्तविक स्वरूप है, उसी का ही पहले उजागर कर दिया जाए, उसके बाद आपको कोई स्वीकार करे तो प्रेम है। आपकी बनावटी से कोई आपको स्वीकार कर रहा है, वो प्रेम थोड़ी हो सकता है। ठाकुर जी का प्रभाव से आकर्षित होने के कई उदाहरण हो सकते हैं। ठाकुर जी के प्रभाव से आकर्षित होने की बहुत सारी लीलाएं हो सकती हैं, जहां ठाकुर जी का ऐश्वर्य दिखता है, जहां ठाकुर जी का प्रभाव दिखता है। लेकिन यह ठाकुर जी का मूल स्वभाव है। किशोरी जी के खातिर ठाकुर जी अत्यंत दीन हो जाते हैं, अत्यंत सरल हो जाते हैं, अपनी प्रभुता भूल जाते हैं, बिल्कुल सहज स्वभाव में ठाकुर जी आ जाते हैं। एक लीला और हमारे श्री लाल जी ने प्रकट कराई, वो भी सुनाते हैं। किशोरी जी कल वो आम वाली लीला हुई थी। आम चुरा करके ठाकुर जी ने किशोरी जी पे पहले मिलन में ही ठाकुर जी ने अपना स्वरूप दिखा दिया, हम तो ऐसे हैं। लेकिन किशोरी जी उसके बाद भी चिंतन कर रही हैं। ललिता विशाखा कह रही हैं, कौन थे मिली आप हैं? कौन सो श्री कृष्ण? कौन कान कुंवर? अरे बताओ, आप ते मिलो और मिलने के बाद आप ते आम तुड़वाए और सबरे आमन ने लेके भाज गए और माली ते शिकायत कर गो कि चोर नहीं है, सबरी पकड़ ले। मैंने
वक्कान कुंवर की बात मत करियो हमारे सामने। किशोरी जी तब भी कह रही है ना, उनने नहीं किया होगा, वो तो आम लेके चले गए होंगे, वो माली को लगी होगी, इतनी सारी बैठी हैं पेड़ पे चढ़ के, तो वह चोर नहीं समझे होंगे। यही तो प्रेम है, जहां पर लाखों के बताने पर भी हमारा प्रेमी प्रिय लगता है। देखो, लड़का लड़की अपने लिए मत सोच लेना कि हम उनके लिए बोल रहे हैं। प्रेम केवल स्त्री पुरुष के संबंध की बातें नहीं होती हैं, प्रेम गुरु शिष्य की भी होती है, प्रेम संतान और माता पिता की भी होती है, प्रेम मित्र मित्र के बीच में भी होता है, प्रेम सबसे बड़ी बात ठाकुर जी और जीवात्मा के मध्यस्थ होता है। कोई लाख बुराई करे हमसे, कोई लाख बातें बनावे, लेकिन हमारे ठाकुर जी हमको प्रिय लगे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे लगे, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे लगे, हम उन्हीं के रहे हो हमारे। तो किशोरी जी तो रास्ता भर चिंतन करती गई हैं ठाकुर जी को, और ठाकुर जी भी घर जाके ने संकोच कर रहे हैं, मैंने ने गलती तो कर दी है, बेचारी इतनी दूर से आई नेक सीसी और पीछे माली लगाए दियो। ठाकुर जी भी किशोरी जी का चिंतन कर रहे हैं, किशोरी जी भी ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं। और तभी किशोरी जी पहुंची वृषभानु भवन। एक दिना कीर्ति मैया बोली, लाली तू पूरे दिना बैठी रे, ये तेरी सबरी सखी आकर के खेलें और तू बैठी बैठी इनको देखती रहे, तू कहा चिंतन करे। अब श्री जी कैसे बता मैं कहा चिंतन करूं। कीर्ति मैया बोली, ये लाल जी के द्वारा प्रकट लीला है महाराज जी, हमारे लाल जी ने प्रकट कराई। कि कीर्ति मैया बोली, बोले चल लाली अब तो एक काम कर, अब कहा अब धीरे धीरे बड़ी रहती जा रही है ना, घर के काम काज करो कर। बोले कहा करना बताओ। बोले चल सबसे पहले दही बिलोनो प्रारंभ कर, मक्खन निकार, आज तू मक्खन निकार। अब धीमे धीमे बड़ी है रही है, तेरा ब्याह होएगो और जो भी परिवार रिश्तेदार उनको करावेंगे तो कछु ना, ऐसी सुकोमल सी हमारी लाली है तो देख के कोई को करावे को मन ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी आनो तो सब चाहिए ना। और पूरे बरसाने में महाराज ढोल नगाड़े भजन लगे। कहा हमारी किशोरी जी, कौन आयो भैया, ये तो मधुमंगल श्री दामा बेचारे पकड़ लाए हैं, कान्हा मोर बने आयो। अब ये देखो, ये लीला जैसी बताई गई वैसे ही बन के आ गए ठाकुर जी। आहा, 10 मिनट और पहले आ जाते तो और बढ़िया। नेक इधर उधर करो भैया, महाराज जी ना दिख रहे। वाह, बस। और अगर वहीं की तरफ ही घूम जाएं, हाँ बस यही। दो चार तुलसी जी लगा दो अगल बगल में। सबरे बेचारे मधुमंगल श्री दामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा। अब हैं कौन कौन से आप ही देख ली हूं। वाह, बोल मयूर बिहारी लाल की। अब एक चीज इसमें रह गई कि जो मोर के पंख है ना, वो न क्यों खुले और रह जाते चारों ओर, लेकिन ये भी बात है ना कि किशोरी जी सामने आवेंगी तभी खुलेंगे ये।
अभी बंद करके बैठे हैं ठाकुर जी। वाह। तो भानु भवन में मैया बोली लाली तू एक काम कर। बोले कहा अब तू दही मथनो सीख ले और दही मथ के बढ़िया सुंदर मक्खन निकार। ऐसे ही घर के काम काजन ने सीख। तो श्री किशोरी जी बोली जो आज्ञा मैया करूंगी। लेकिन राजा की लाली हैं, वृषभानु जी की लाली हैं, ये तो कछु भी करें तो पूरा नगर इकट्ठा हो जाए देखवे के काजे। जैसे हमारे लाल जी कछु भी करें तो सब ब्रजवासी इकट्ठे हो जाएं। पूरे बरसाने में ढोल बजन लगे, नगाड़े बजन लगे। बोले कहा भयो? बोले हमारी लाडली जी अब नेक नेक बड़ी है गई है, पहली बार मथनी चलामेंगी, पहली बार दही मथेंगी, मक्खन निकारेंगी। जोर जोर से ढोल बज रहे हैं। बरसाने से नंदगाम इतना दूर है कि भानु भवन से यानी कि बरसाने भवन से नंदगाम दिखाई देता है। नंद भवन और बरसानो भवन, भानु भवन दोनों पर्वत पर हैं। ये ब्रह्माचल पर्वत पर हैं। वो नंदाचल पर्वत है ना, नंदाचल पर्वत पर नंदगांव। और दोनों पर्वत पर दोनों भवन बिल्कुल आमने सामने, 6-7 किलोमीटर की दूरी है। अगर कोई जोर से चिल्लावे तो आवाज आ जा सकती है। जैसे ही ढोल बजन लगे सोई ठाकुर जी अपने भवन से बाहर निकल के आए। बोले भैया ये बरसाने में ढोल काहे को बज रहे हैं? वो कहां गए? हमारे परिकर के एक को नहीं दिख रहा है। श्री राधा करके किताब रखी है, वो लेके आओ। लेखनी एक डायरी है, श्री राधा लिखा होगा, किशोरी जी के चरण बने होंगे, वो ले आओ। उसी में वो पद लिखा है। तो ठाकुर जी ने जैसे ही देखो, सुनो ए मधुमंगल, ओ श्रीदामा, ए तनसुका मनसुका जी का है रो। श्रीदामा किशोरी जी के बड़े भैया हैं। तो श्रीदामा बोले है कारो है, आज लाडली जी, आज श्री किशोरी जी पहली बार दही मथ रही हैं और दही मथ के मक्खन निकालेंगी। ठाकुर जी तुरंत कान खड़े गए। बोले मक्खन निकालेंगी? बोले हाँ। और वहां मक्खन को खावेगो कौन? तो श्रीदामा बोले हमारे घर को नियम है कि पहली बार जो भी वस्तु प्रकट होवे वो हमारी कुल देवी को पधराई जाए। मधुमंगल बोलो अरे श्रीदामा तुम्हारा कोई कुल देवता ना है? श्रीदामा बोलो अभी तक तो कुल देवता तो ना है हमारो। सोई ठाकुर जी खड़े है, बोले खड़ो ना है तेरे सामने, मैं कुल देवता हूं भैया। तो कुल देवी को भोग लगावे जावे को, कुल देवता तो यहीं बैठो है, मेरे भोग लगा दे। श्रीदाम बोलो लाला तू ऐसे आनंद मत करो कर, ऐसी बात मत करो कर। ठाकुर जी बोले देख ये गोपीन के घर के मक्खन चुरा के, ब्रजवासीन के घर के मक्खन चुरा के सुख मिले, लेकिन किशोरी जी दही मथिंगी और मक्खन निकलेगो और हमने नहीं चखो, हम तो पहले अगर कुल देवी ने चख लियो ना तो नहीं पाएंगे, पहले हम चखेंगे। ठाकुर जी तो ऐसे निर्णय लेते हैं और सारे जो ग्वाल वाले उछलने लगते हैं, हम लाला सही कह रहे हो जी करनो, हमें सबसे पहले मक्खन हम ही चखेंगे। श्रीदामा बोलो देखो भैया मोते तो कछु कहियो मत, मैं जाके माते मक्खन लेके नहीं आऊंगा, तुम्हें पानो तो खुद अपनी व्यवस्था करो। ठाकुर जी बोले तू चिंता मत कर, हम कर लेंगे। आहा किशोरी जी पहली बार दही मथ रही हैं और प्यारे गिरधर लाल जी क्या वर्णन कर रहे हैं। आहा दधी मथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधी मथ सुंदर लागे, दधी मथ सुंदर लागे कुंवरी
छोटी सी किशोरी जी हैं और दही मथ रही हैं। सब लोग दर्शन करो लीला को। दधी मथ सुन, छोटी सी मटकी है और छोटी सी किशोरी जी बैठ करके दही मथ रही हैं। आहा। तनिक तनिक, तनिक मतलब छोटे, तनिक तनिक हाथन सोमथ नी, तनिक तनिक हाथन सोमथ, तनिक सी भोरी चलावे, तनिक सी भोरी चलावे। महाराज जी भाव आया कि ठाकुर जी ने दुनिया के मक्खन चुराए, लेकिन किशोरी जी के हाथ को निक्सो मक्खन नहीं चुराया, तो फिर काय के कन्हैया। तब गिरधर लाल जी ने ये पद लिखवाया। दधी मथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधी मथ सुंदर लागे, दधी मथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधी मथ सुंदर लागे। और निरख रही ब्रज नारी एक टक, निरख रही ब्रज नारी एक टक, कीरति मन हर्षावे, कीरति मन हर्षावे। आहा। जैसे ही छोटी सी किशोरी जी बैठी है मथनी पकड़ करके, और जैसे ही धीमे धीमे मथनो शुरू कियो, सबरी बलैया, अरे मैया कैसी सुंदर लग रही है, नेक्सी सी लाली हमारी कितनी सुंदर लग रही है। कभी मथनी इतकू है जाए, कभी इतकू खिसक जाए, कीर्ति मैया जाके वह संभाले, लाली ऐसे धीमे धीमे चला याकू। दधी मथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधी मथ सुंदर लागे, दधी मथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधी मथ सुंदर लागे। अब ठाकुर जी को जैसे पता चली कि किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, दही मथ रही हैं, इतने में कहा भयो बेबस भय थाए नंद नंदन, बेबस भय थाए नंद नंदन। ठाकुर जी दौड़े, लेकिन तभी श्रीदाम बोले लाला तू या भेष में जावेगो तो बरसाने में घुसन कौन देगो। सबरे ग्वाल बाल बोले लाला ऐसे मत जाइयो, बहुत पिटाई होगी नहीं तो। ठाकुर जी बोले रुक जाओ, कछु तो करना पड़ेगा। बोले कहा करूं? तो हमारे लाला पे घूम फिर के एक काम सबसे बढ़िया आवे, कहा लाली बननो, नेक में लाली बन जाए लाला। तुरंत अपने केस खोल लिए ठाकुर जी ने, घुंघराले केस, शिखा खोल ली, और शिखा खोल करके लइयो रे मधुमंगल काजल लेके आ, आंखन में नैनो नैनो सो काजल लगायो, सुंदर बिंदी पहन ली, कानन में कुंडल लटका लिए, नथबेसर पहन ली। ठाकुर जी का महाराज जी वृंदावन में आप दर्शन करो, ऐसा श्रृंगार कोई पुरुष करता है जैसे हमारे वृंदावन बिहारी लाल करते हैं। कानन में कुंडल पहनेंगे, होठन में लालिमा लगाएंगे, और नीचे बिहारी जी को जाकर के देखो, पजम्मी तो केवल अभी निकल के गई ना चंदन यात्रा, अक्षय तृतीया पे ही पजम्मा पहने, नहीं तो पूरो घाघरा जैसो पहने। किशोरी जी की प्रसादी पहनते हैं, व्रज का ये भाव है कि किशोरी जी की प्रसादी धारण करते हैं ठाकुर जी। इसलिए बिल्कुल गोपीन वालों श्रृंगार करके रखें ठाकुर जी, चुनरी पहन में। अब बताओ, सब चीज छोड़ो, कोई पुरुष नथ पहनता है? ठाकुर जी नथ पहन के रहते हैं, हमारे गिरधरलाल जी नथ पहनते हैं, किशोरी जी की प्रसादी पहनते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी ने इतने में ही अपना श्रृंगार किया, काजल लगाया, होठन पे लालिमा लगाई, नथ पहनी, और गले में सुंदर नवलखा के हार पहने, बढ़िया सुंदर चुनरी डाली, नीचे घाघरा सो पहनो, पामन में पायल पहन ली, हाथन में खूब सारी चूड़ी पहन ली। ठाकुर जी बोले अरे कैसा लग रहा हूं?
सबरे सखा बोले लाला तेने बहुत बड़ी कृपा करी जो तू लाला ही है, अगर तू लाली होता तो हम ही ब्याह कर लेते तो ते। हमारे ब्रज में कहते हैं कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। इतने प्यारे लगते हैं ठाकुर जी। अच्छा, केवल श्रृंगार लाली को कर ले ऐसा नहीं है, चाल भी लाली जैसी, बोली भी लाली जैसी, बिल्कुल तुरंत परिवर्तित हो जाते हैं ठाकुर जी। बहुत वर्सेटाइल कैरेक्टर है महाराज, ये वही सुदर्शन चक्र वाले हैं। और ऐसी मटक मटक करके चल के जा रहे हैं। किशोरी जी मथनी से दही निकाल रही हैं, वो चुरानो है मुंह को। आहा, बाप हमारे गिरधर लाल जी प्रकट कर रहे हैं। बेबस भय धाए नंद नंदन, बेबस भय धाए नंद, और सखी को रूप धराए, सखी को रूप धराए, सखी को रूप धारण करके गए। आहा, छोटी सी गोपी बनकर के किशोरी जी बनकर के पहुंच गए, और छोटी सी लाली जैसी आई तो कोई ने रोके भी नहीं। और इतने बड़े बड़े लोग हैं भीतर थे, अरे नेक इतको हटाओ, मेरी सखी दही निकाल रही, मैं देखवे जाऊंगी। अरे अरे लाली तू आगे आजा, तू आगे। सब लाली समझ के आगे आगे करते चले गए। ठाकुर जी पहुंच गए बिल्कुल जहां किशोरी जी मथ रही हैं, और चुपचाप वहां जाके खड़े है गए। अगल बगल वाली गोपी कहें अरे कौन की है? ठाकुर जी कहें तो क्या करना है, कोई क्यों हूं मैं? अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोले, हाँ तो अपने छुरा करा दियो ब्याह मोते। ठाकुर जी पे तो ऐसी बातें हैं। लेकिन जैसे ही देखा छोटी सी किशोरी जी ऐसे मक्खन मथ रही हैं, और धीमे धीमे वो दही छाछ अलग हो रही है, और मक्खन धीमे धीमे वामत निकस के आ रहे हो है। जैसे ही किशोरी जी ने अपने छोटे छोटे हाथन से मक्खन निकाल करके एक पात्र में भरना शुरू किया, ठाकुर जी के तो मुंह में पानी आ गयो। इतने में सब सखी बधाई देने लगी, अरे कीर्ति मैया बधाई हो, लाली ने पहली बार माखन निकालो है। कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ, सुन मोहन घबराए, सुन मोहन सखी के रूप में छल बल करके, सखी के रूप में छल बल करके। अब जैसे ही कुल देवी को भोग लगावे की बात आई, सब बोली लाली देख तेरे पूरे लत्तान पे, लत्ता बोलते हैं कपड़े, तेरे पूरे लत्तान पे दही छिड़क गयो है। अब तो एक काम कर, ये मक्खन लेके जाएंगे, कुल देवी को भोग लगाएंगे, पहली बार निकास होते हैं, तू जाए करके दूसरे लत्ता पहने आ। किशोरी जी दूसरे लत्ता दूसरे वस्त्र पहनने गई, सब सखियां भी किशोरी जी को तैयार करने गई। छोटी सी किशोरी जी चली गई, उन्हें एक सखी रह गई भीतर, ठाकुर जी। गोपी बोली अरे तू ना जावेगी लत्ता बदलवे? ठाकुर जी बोले अरे आजकल माखन चोर बहुत डोल रहे हैं ब्रज में, मैं आगे रक्षा करूंगी, तुम सब जाओ। गोपी बोली अरे बड़ी सुघड़ छोरी है, देख कैसे या कि मन में आई कि रक्षा करेगी या की। अच्छा ठीक है तू रक्षा कर, हम जा रही हूं। रक्षा करवे काजे भी कौन के हवाले छोड़ के गए ठाकुर जी के। सखी के रूप में छल बल करके, सखी के रूप में छल बल करके, माखन ले बन धाए, माखन ले बन धाए। जैसे ही सबरी सखी गई, ठाकुर जी ने वो पात्र उठाया लेके चौकड़ी मार कर भाजे बन की ओर। बीच रास्ता में ठाकुर जी ने सोची नेक 100 मक्खन निकरो है, और मां सबरे वो मुस्टंडा खड़े होंगे खावे को।
मधुमंगल श्रीदामा सबरे खड़े होंगे, मक्खन लेके आ रहे होगो लाला, और ये नेक्सो सो तो है, सबन को बांटना पड़ेगो। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, एकांत कहीं देख के मैं ही पाए लाऊं याकू। आहा, तभी एक वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठ गए और अपना स्वरूप भी नहीं बदला है, इतने इतने उत्सुक हैं पाने के लिए। किशोरी जी के हाथ का स्पर्श है, किशोरी जी के श्रम से प्रकट हुआ है, ये तो मुंह को पानो मेरे का जो प्रसाद है। और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही माखन को जब अधर लगायो, माखन को जब अधर लगायो, या के बाद महाराज जी कहा भयो, हमारे लाल जी क्या सोचते हैं देखो। जैसे ही मक्खन ठाकुर जी ने अधर सो लगायो और मक्खनन को तो स्वाद आवे, लेकिन किशोरी जी के हाथ से निकसो मक्खन जैसे ही ठाकुर जी के अधर पर गयो, अधर पर जाते ही ठाकुर जी तो बेसुध होके मूर्छित होके गिर पड़े वहीं पर। आहा, ऐसा स्वाद आ रहा है, ऐसा रस आ रहा है, किशोरी जी के हाथ से निकलो है। माखन को जब अधर लगायो, माखन को जब अधर लगायो, गिरधर बेसुध पायो, गिरधर बेसुध पायो। जैसे कोई, वैसे उदाहरण तो थोड़ा अटपटा है लेकिन समझो, जैसे कोई व्यसनी व्यक्ति, उसका व्यसन सामने आ जाए तो व्यसन का उपभोग करके वो उस व्यसन में तल्लीन हो जाता है, फिर भूल जाता है अभी धूप है, ताप है, रात है, दिन है, भोर है, वर्षा है, कोई बैठा है नहीं बैठा। जब उसकी उत्सुक वस्तु सामने आ जाती है तो वो बेसुध हो जाता है। ठाकुर जी ऐसे ही मक्खन पाए के बेसुध है करके पड़ गए। एक एक कणिका मक्खन की मानो अपने मुखमंडल पर ऐसे ठाकुर जी रस ले ले करके वाकू पा रहे हैं, ऐसे बेसुध है गए, भूल गए कहा है रोए। एक एक कणिका में मक्खन के में, जबकि मक्खन में कण नहीं होते, लेकिन ठाकुर जी अपनी जिह्वा से वाकई एक एक कण को ऐसे ऐसे धीमे से ग्रहण कर रहे हैं। किशोरी जी के हाथ को निकलो है, बड़ा बहुमूल्य मक्खन है, याकू तो बड़े प्रेम से पानो है, बेसुध है करके ठाकुर जी पा रहे हैं। माखन को जब अधर लगायो, माखन को जब अधर लगायो, गिरधर बेसुध पायो, गिरधर बेसुध पायो। यहाँ किशोरी जी तैयार भई, सब सखियां तैयार भई, जैसे तैयार है करके गई, मथनी जहां रखी वहीं मक्खन धरो। कीर्ति मैया बोली, अरे गोपियों जाओ, जाए करके ले आओ। अरे मैया वहां पे एक छोटी सी सखी खड़ी है वह रक्षा में मक्खन की, वही ते कह दें वो ले आवेगी। अरे गोपियों जाओ, वह सखी ते कहो मक्खन लेके आवेगी, छोटी सी लाली है। मां गए तो ना तो लाली है ना मक्खन है, सब चलो गो। अरे महाराज दौड़ी दौड़ी आई, अरे मैया का भयो, बोले मक्खन तो मां मिलो ही नहीं है, और वो सखी भी ना है, वो गोपी ना है, छोटी सी कहां चली गई। इतने में ललता विशाखा आदि सब छोटी छोटी आ गई। बोले एरी या पूरे बरसाने में हम 8 के अलावा कोई को अनुमति नहीं है वृषभानु भवन में जाके किशोरी जी के पास खड़े अभी कि ये 9वीं सखी कौन सी आई, तू गई? बोलो ना मैं तो नहीं, तो तू ही आई थी? बोल मैं भी नहीं। सब री आपस में बोले हम तो नहीं। तभी विशाखा जी को दिमाग घूमो, बोले मक्खन निकसो वो भी पहली बार, और तभी एक नई सखी को आगमन भयो, और वो रक्षा की भावना कह के गई, और जब लौट के आके देखो तो ना सखी मिली ना मक्खन। कहीं ऐसा तो ना सखी के भेष में कोई सखा आया हो। किशोरी जी बोली तुम पे घूम फिर के एक ही बात है, जरूर नंद नंदन पे आरोप लगाए रही होंगी। विशाखा बोली और कोई है ही ना सके, श्री जी तुम शर्त लगाए लो, हम तो वही आया वही लेके गए। किशोरी जी बोली ना वो ऐसे ना है। सबरी सखी बोली तो चलो फिर नंद भवन चलें, नंदगाम चलें, जाके न पतो करके हमें कच्छू तो सुराग मिलेंगे, कच्छू तो सबूत मिलेंगे मक्खन के।
सब सखियां जा रही हैं नंद भवन। क्यों? नंद भवन तो बहुत दूर है, बीच मार्ग में ही देखो एक वृक्ष के नीचे बेसुध पड़े हैं ठाकुर जी। विशाखा बोली एनी कोई सखी पड़ी है एक वृक्ष के नीचे? बोले भैया कोई सखी होती तो ने लाज करके लेटती है, तो बेलाज सी लेटी है। पास जाए करके जैसे ही देखो मुंह पे पूरे पे मक्खन लगो है, और ठाकुर जी चटकारे ले करके प्रेम से पा रहे हैं। किशोरी जी ने जैसे ही देखो बोले देखो तुम्हें मेरी सौगंध है, ये तो मेरे मन की पूरी भई है। आज मैं जब से मक्खन निकाल रही तब से मेरे मन में आ रहा हो कि मक्खन को सबसे बड़ो प्रेमी तो श्री कृष्ण है, वो आए करके मेरो मक्खन ग्रहण कर ले जाएं, और वो पूर्ण है कि अब हल्ला मत करियो, तुम्हें मेरी सौगंध, कोई तो कछु कहवे की आवश्यकता, ये तो मेरे मन की पूरी भई है।